दुकानदार राहुल गुप्ता ने नयाघाट चौकी इंचार्ज पर लगाई गंभीर आरोप। पूरा मामला फिरोज श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के नयाघाट चौकी के अंतर्गत नयाघाट बंधा तिराहा स्थित शिवांश जनरल स्टोर के दुकानदार राहुल गुप्ता ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने नगर निगम के कर्मचारी पर नयाघाट चौकी इंचार्ज और भीम चाय वाले के दुकानदार पर आरोप है। वहीं राहुल गुप्ता ने आरोप लगाते हुए बताया कि नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा कूड़ा नहीं उठाया गया। जब तक नगर निगम कर्मचारियों को पिलाओगे नहीं तब तक काम नहीं करेंगे। इसको लेकर हमने कल शाम नगर आयुक्त से बात करके अवगत कराया। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जब कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आएगी, अगर नहीं उठाती है तो मुझे बताना और उसकी फोटो व वीडियो बनाकर मुझे अवगत करा दीजिएगा। जब वीडियो बना रहा था इस दौरान भीम चाय वाले के भाई अर्जुन मेरी दुकान पर आए और मेरा मोबाइल छीन ले गए और मुझे अपनी दुकान के अंदर ले जाकर मारने का प्रयास भी किया और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने मांग की कि मनबड़ों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए व मेरे परिवार की मेरी जानमाल की सुरक्षा प्रदान की जाए। भविष्य में कोई घटना मेरे व मेरे परिवार के साथ घटती है तो इसके पूर्ण जिम्मेदार भीम के भाई अर्जुन होंगे। वहीं नयाघाट चौकी प्रभारी पर जबरदस्ती दुकान को बंद कराने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरी और आसपास के लोगों की दुकान बंद करवा देते हैं चौकी इंचार्ज, लेकिन श्यामू और भीम की दुकान खुले होने का आदेश बताते हैं। अगर दुकान बंद नहीं होती है तो चालान करने की धमकी देते हैं। पीड़ित के परिवार वालों ने मामले को लेकर शिकायत डीएम एसएसपी कोतवाली अयोध्या थानाध्यक्ष को पीड़ित परिवार वालों ने शिकायत पत्र देकर अवगत कराया है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान अयोध्या। पूरा मामला या नयाघाट से बीड़ा चौक से बोल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आए हमारे दुकान पे, कूड़ा भी नहीं उठाए और हमने कल उनको बहुत सिफारिश किया, भाई साहब हमारा भी कूड़ा उठा लिया कीजिए, क्यों आखिर उठाए नहीं और बोल के चले गए हैं। और दूसरी जगह का पूरा जो मैं मोहल्ले का कूड़ा उठाते हैं और यही सारी परेशानी है। और उसके बाद आज ये हुआ कि यहाँ पे आए वो अर्जुन और यहाँ हमारे लड़के से मोबाइल भी छीन ले गए और यहाँ से पकड़ के लेके गए, वहाँ कमरे के अंदर कर लिए और मारने लगी, मारने की धमकी दे रहे थे कि अभी मारेंगे, ऊंचा ऊंचा ताने हैं ज़बरदस्ती। तब हम यहाँ से पहुँच गए, अपने लड़के को बचा के लाए हैं, नहीं मार डालते आज मार डालते हैं। ये चौकी इंचार्ज की करामात है, ये चौकी इंचार्ज पूरा संरक्षण दे रहे हैं। और रात को यही दोनों फोन करते हैं, हमारी दुकान पे आके खड़ा हो जाते हैं, दुकान बंद करो, पूरे घर की लाइट बंद करो, हमारे बच्चे कहाँ पंखा वाखा है। ये कहते हैं कि हम बच्चों का ठेका ले रखे हैं। ठेका थोड़ी है हमारे बच्चों का, हमको एकदम तबाह कर दिए। रविंद्र कुमार। मैं नयाघाट बंधा तिराहा से राहुल गुप्ता आपके समक्ष हूँ। नयाघाट बंधा तिराहा पे मेरी दुकान है। आए दिन जो है नगर निगम के कर्मचारी इनको जब खिलाओ पिलाओ तो ये कार्य करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। मेरे दुकान का जो है कूड़ा नहीं उठाया गया कल, तो शाम को हमारी श्रीमान नगर आयुक्त जी से जो है बात हुई उनके सीयूजी नंबर पे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप सुबह जो है कूड़ा उठाने वाली गाड़ी जब आएगी तो उसको जो है उठाने के लिए कहिएगा। अगर नहीं उठाता है या गाड़ी नहीं ले जाती है तो आप वो फ़ोटो व वीडियो बना के हमको शेयर करिएगा और मुझसे जो है बात करिएगा। कान फूंक देने के लिए कहा है, करवा दी जाती है। केवल चौकी प्रभारी या यहाँ के 2 पुलिस वाले आते रात में 11 बजे बंद करवा देते हैं। सभी की दुकानें नहीं बंद करवाते हैं, केवल श्यामू और भीम की दुकानें खुली रहने का आदेश बताते हैं और बाकी हम सबकी दुकानें बंद करवा देते हैं। नहीं बंद करने पे चालान करने की धमकी देते हैं और तमाम तरह से प्रताड़ित करते हैं। ये विकास कलेक्शन का हुआ फीता काट का शुभारंभ। पूरा मामला फिरोज श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहाँ पर अयोध्या के नाका चुंगी स्थित नीलकंठ मैरिज लॉन के सामने विकास कलेक्शन का हुआ शुभारंभ। उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सैनिक सरयुज शरण कसौधन ने विकास कलेक्शन शोरूम का फीता काट का शुभारंभ किया। वही शोरूम के प्रबंधक विकास कसौधन ने बताया कि हमारे विकास कलेक्शन में मेंस लेडीज किड्स वेयर का शोरूम है। यहाँ सभी वैरायटी के कपड़े उपलब्ध हैं। एक बार सेवा का अवसर दें, यहाँ कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। इस शुभारंभ के अवसर पर गंगा प्रसाद, शिव कुमार, राकेश कुमार, राजेश कुमार, सुमिल कसौधन, आकाश, अभिषेक आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान अयोध्या। बाबा जी, पूजनीय बाबा जी श्री सरजू शरण कसौधन, पूर्व सैनिक
और मेरा नाम विकास गुप्ता और इसका ये मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज़ का शोरूम है। क्या 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 रेंज होगी? रेंज सारी होगी और अच्छी से अच्छी वैराइटीज़ दी जाएगी। जो लेडीज़ जेंट्स सारे हैं, सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे? अच्छी सुविधा और अच्छी सेवा मिलेगा ही हमारा मुख्य लक्ष्य है और अच्छी सुविधा मिलेगी। विकास गुप्ता। श्री हनुमत ध्यान भवन मंदिर के प्रांगण में 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह समारोह का होगा आयोजन। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहाँ पर अयोध्या के परिक्रमा मार्ग प्रहलाद घाट स्थित श्री हनुमत कथा ध्यान भवन मंदिर परिसर में श्री हनुमत ध्यान भवन मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह समारोह का आयोजन 27 जून से प्रारंभ होगा। यह संगीत में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा, जिसमें कथा व्यास परम श्रद्धेय प्रवीण मिश्र करुण जी महाराज के मुखारबिंद से कथा की अमृत वर्षा होगी और श्रद्धालु कथा का रसपान ग्रहण करेंगे। वह श्री हनुमत ध्यान भवन मंदिर के महंत पवन कुमार दास फलाहारी महाराज ने बताया कि अयोध्या धाम की परम कृपा से श्री राम जन्म भूमि मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में हमने कथा मानी थी। सपने में कुछ हमको महापुरुष लोग दिखाई पड़े जो बैठे थे। उसी में से एक महापुरुष हमको सपने में अपने पास बुलाई और कहने लगे कि क्या तुमने श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान माना था? तो मैंने हाँ कहा कि माना था। उसी मान्यता को पूरा करने के लिए संगीत में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का पवित्र अनुष्ठान किया जा रहा है। ये कथा 27 जून से शुभारंभ होगी। इसके बाद कथा का समापन हवन पूर्णाहुति बाद 3 जुलाई आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के दिन भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। यह कथा 27 जून से शुभारंभ होगी। इसका कथा का समापन हवन पूर्णाहुति बाद 3 जुलाई आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के दिन इस भंडारे का आयोजन होगा। आप सभी लोग 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान के सप्ताह समारोह में आए और कथा का रसपान ग्रहण करें। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। और जो कुछ हमसे हो सके प्रसाद ग्रहण करें और आशीर्वाद दें, जिससे संकल्प हमारा पूरा हो, जो कि पहला संकल्प है। और इसके बाद 108 पाठ करवाने हमको, जिससे पहले में शुरुआत हो जाए। इसके बाद जहाँ जहाँ भगवान की इच्छा होगी, जैसे उनका आदेश होगा, भगवान जहाँ चाहेंगे, राम जी कृष्ण जी, वहीं पर ये पाठ का अनुष्ठान होगा। श्री महाभागवत महापुराण का पारायण 18,000 श्लोक हैं, इनका अनुष्ठान होगा। 2 ब्राह्मण इसका पाठ करेंगे। फिर इसकी पूर्णाहुति 3 तारीख को होगी, हवन होगा और 9 से 11 तक हवन होगा। 11 बजे के बाद फिर सबका भंडारा होगा, सामूहिक भंडारा होगा। जो भी प्रसाद सबके लिए प्रार्थना कि सब लोग आके प्रसाद ग्रहण करें और आशीर्वाद दें कि हमारा सनातन धर्म का महत्व बढ़ता रहे। सनातन धर्म के सभी अनुयायी हैं, सनातन धर्म से जुड़े रहें। सनातन धर्म में रह करके ये अच्छे काम, भगवान का कार्य, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा सब करें। और सबसे प्रणाम, सबको प्रणाम है, क्योंकि सब सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको प्रणाम है, सब लोग आवे, सबका सम्मान है। सभी पत्रकार बंधुओं से महोदय से निवेदन है कि सब लोग यहाँ आकर के इसको सब जगह प्रसारित करें, जिससे इसका प्रचार प्रसार हो और धर्म की जो चीज़ है, सनातन धर्म हमारा बढ़ाए और हमारा भारत विश्व गुरु हो, जिससे सब जगह सब बच्चे, बाल बच्चे और माताएं, बहनें सब भागवत का श्लोक जपें, रटें और उसका आनंद लें। उत्तर प्रदेश के प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में तेज बारिश आंधी तूफान में 2 लोगों की मौत, एक महिला एक पुरुष की मौत। पोल्ट्री फार्म की दीवार गिरने से मलबे में दबकर हुई मौत। तेज आंधी तूफान व बारिश से बचने के लिए दीवार की आड़ में छुपे हुए थे दोनों। अचानक भरभराकर गिर गई जर्जर दीवार। रोहना थाना क्षेत्र के कोला शरीफ गाँव की घटना। भैंस चराने निकले थे दोनों मृतक। सच से कनेक्शन के लिए अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी पहुंचे अयोध्या। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी अयोध्या पहुंचे। यहाँ उन्होंने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सांसद व भाजपा पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शेर तो बताया और विपक्ष को सियार बताया। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि हिंदुस्तान में मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। विपक्ष चारों तरफ से मोदी की घेराबंदी करती है। उन्होंने कहा कि एक पुरानी कहावत है कि शेर का मुकाबला सियार नहीं कर सकता। विपक्ष कितना भी घेराबंदी कर ले, मोदी ही जीतेंगे, मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं सिलेबस पर गुलाब देवी ने कहा कि नैतिक शिक्षा में 50 महापुरुषों की जीवन कथा को शामिल किया गया और बच्चों के व्यक्तित्व के विकास से संबंधित सारी चीज़ें सिलेबस में उपलब्ध हैं,
जिससे बच्चों के व्यक्तित्व का चौमुखी विकास हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। आज हमारे अधिकारियों के साथ में बैठक है, उनसे विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद में समय मिलेगा तो भगवान के दर्शन किए जाएंगे। मैम, ये जो सिलेबस है चल रहा का कोई बदलाव है कि सेम ऐसे क्या है सिलेबस? नहीं, हमारे सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, सारा वही है। केवल एक नैतिक शिक्षा का जोड़ा गया है। नैतिक शिक्षा में हमारे जो 50 महान पुरुष हैं उनकी जीवन गाथा को रखा गया है। क्या नया होगा सिलेबस में? नया क्या है? कुछ नया है? बच्चों के व्यक्तित्व के विकास से संबंधित सारी चीज़ें उनके सामने रखी जाएंगी, जिससे कि हमारे बच्चों का चहुमुखी विकास हो। 2024 को चुनाव को लेकर 23 जून को बड़ी बैठक बिहार में हुई, जिसमें आम आदमी कई बड़ी पार्टियां मिलकर मोदी खराब करने पे अध्यादेश को लाने के लिए। मोदी जी के अलावा और कोई विकल्प है ये बताइए हिंदुस्तान में? तो ये मोदी जी का ही चारों तरफ से घेराबंदी कर रहे हैं। मैंने अभी बताया था कि पुरानी कहावत है कि शेर का मुकाबला शियार नहीं कर सकते। जितना भी विपक्ष है, चाहे वो कितना भी घेराबंदी करें, मोदी ही जीतेंगे, मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ और नई योजनाएं, कुछ ऐसा कुछ आ रहा है? नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हमारे यहाँ बच्चों के व्यक्तित्व से संबंधित सारी चीज़ें उसमें हैं। ठीक है। नाबागत एसएसपी राजकरण नैयर का बयान। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर नाबागत एसएसपी राजकरण नैयर ने अयोध्या धाम में दर्शन पूजन के बाद जनपद का संभाला कार्यभार। राम जन्मभूमि परिसर का किया निरीक्षण। मीडिया से हुआ मुखातिब। एसएसपी राजकरण नैयर का बयान। शासन की प्राथमिकता ही मेरी प्राथमिकता। जन सुनवाई, महिला संबंधी अपराध व अन्य संवेदनशील अपराध की रोकथाम प्राथमिकता में। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे उठाए जाएंगे। अयोध्या विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण शहर। अयोध्या में बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या। आने वाले समय में होंगे महत्वपूर्ण आयोजन। देश विदेश के श्रद्धालु आने वाले, उनको यह अनुभव मिले कि अयोध्या गए तो उनका अनुभव सुखद रहा। यह हमारा प्रयास होगा। जनपद का कार्यभार ग्रहण करने के बाद राम जन्मभूमि परिसर का किया गया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा। सुरक्षा में और क्या बेहतर हो सकता है उस पर भी किया गया मंथन। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में भी किया जाएगा कार्य। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान। हमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कार्यभार ग्रहण किया गया है और आने वाले समय में, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होने हैं, जिसमें न केवल भारत बल्कि विदेश से भी बहुत से लोग आएंगे और विदेश के कई लोग इस कार्यक्रम को फॉलो करेंगे। ऐसे में एक बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था और जनपद की कानून व्यवस्था अच्छे से मेंटेन रहे, ये हमारी शीर्ष प्राथमिकताओं में होंगी। इसके अलावा जन सुनवाई, महिला संबंधी अपराध व अन्य संवेदनशील अपराध जो है उनका त्वरित उसमें कार्रवाई करना, त्वरित निस्तारण करना, और जो भी हमारे पास शिकायतें आती हैं उनका एक समयबद्ध तरीके से निस्तारित करके जो भी जनता उन शिकायतों को लेकर आ रही है उनको अवगत करवाना हमारी शीर्ष प्राथमिकताओं में रहेगा। हर जनपद में क्योंकि अलग परिस्थितियां होती हैं, उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अलग उसके चैलेंजेस होते हैं, तो अभी जनपद अयोध्या को ज्वाइन किया गया। आने वाले समय में जिस तरीके से इन चीज़ों को समझेंगे तो निश्चित रूप से जो पुराना अनुभव है वो कहीं ना कहीं मदद करता है हमको हमारी अगली असाइनमेंट के लिए, तो उससे मदद मिलेगी और आगे हम कोशिश करेंगे कि जनता को एक अच्छा मैसेज मिले और पुलिस से एक अच्छी मदद मिले। एक सेंसिटाइज्ड पुलिस की परिभाषा जो होती है वो जनता उसको महसूस करे। यही कहना चाहते हैं कि यदि किसी को भी कोई भी समस्या हो तो बिना किसी भी संकोच के हमसे या किसी भी अधिकारी से संबंधित थाने से अपनी शिकायत रखें, उसका समयबद्ध तरीके से निस्तारण होगा। उसके बाद भी यदि आपको किसी भी तरीके की कोई डाउट रहता है या कहीं से आप संतुष्ट नहीं है तो हमारे कार्यालय में नियमित रूप से रोज़ जन सुनवाई होगी। आप वहाँ पे आकर के अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, उस पर समयबद्ध तरीके से नियमानुसार कार्रवाई होगी।